व्हाट्सअप गाइज, साल बदलेगा हम नहीं। बुमराह वर्सेस कॉन्स्टेंस, सेम स्टोरी रिपीट बाय कोहली। पांचवा जो टेस्ट मैच है उसका पहला दिन, उसका विश्लेषण होगा एबी क्रिकेट इन्फो भाई का। देखते हैं क्या हुआ है। हमने बैटिंग फिर से वही, इस मैच के लिए तो सुबह में नींद खराब कर रहा था। बेकार बैटिंग हमारी, बहुत ही ज्यादा बेकार। मेरे सिर पे मैच चला रखा था। 1-3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। विकेट डिफिकल्ट थी। नमस्कार भाईजान। उस्मान ख्वाजा कह रहा है भैंस की आंख तुम दोनों के चक्कर में मैं निपट गया हूँ। मेरी तो गलती भी नहीं थी कोई। हम कब बदलेंगे भाई, कब सुधरेंगे? क्या बोले, बस हमने इतनी तरक्की करी है। 150 के बाद 175, 175 के बाद 180, 180 के बाद 185, 185 पे ऑल आउट हुआ। बस यही तरक्की करी है। मेरा राहुलिया भी लाइक, मेरा एल बनाए रन भैंस की आंख। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोगों। बोल हालत खराब कर दी है भाई, जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। मेरे इश्क कह रहे मेरी कहानी, यस, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। क्यों, क्या हुआ? साल बदलेगा, क्या हुई? हमारा एल बदले भैंस की आंख। हम ऐसी ले 2025 का 185 185 रन का टोटल सीधा ही ले। हम है ढीठ है, हम नहीं बदलेंगे। तरक्की तो करी है भाई, चाहे जो मर्जी बोलो। नहीं, 150 से बेटर है 175, 175 से बेटर है 180 और 180 से बेटर है 185। बात तो सही है। सवाल ये नहीं है मित्रों कि इंडिया 185 पे ऑल आउट हो गई है। नो ब्रो, यू आर रोंग हियर। क्या हो गई? सवाल ये है कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया को भी वहां तक गिरा लेंगे कि नहीं गिरा लेंगे? बताओ। जसप्रीत बुमराह कप्तान है, जैसे कि पर्थ मैच में था, पहले टेस्ट मैच में। लगभग सेम प्लेइंग कंडीशन भी है, लगभग सेम टोटल भी है। वहां तो 150 था पहली पारी में, और ऑस्ट्रेलिया को हमने गिरा लिया था 104 रनों पे। 104। बहुत सारे भाई लोग एक ही चीज कोसे जा रहे हैं। जब इंडिया 185 पे 185 पे ऑल आउट हुआ, आ गया स्वाद रोहित शर्मा को बाहर करके। रोहित शर्मा को बाहर करके क्या हुआ? रोहित शर्मा को बाहर करके कौन सा फायदा उठा लिया? क्या फायदा हुआ रोहित को? भाई अभी तो इंडिया ने बल्लेबाजी की है ना, सो बल्लेबाजी में तो कप्तान का कोई लेना देना है नहीं है। हाँ, एक प्लान जरूर होता है मैनेजमेंट का, वो थोड़ा गड़बड़ दिखा है, वो दिखता है गड़बड़, उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन कप्तानी तो अभी चालू हुई है रे। बॉलिंग तो अभी चालू। जसप्रीत बुमराह वर्सेस कंटापा, जिसका नाम है कॉन्स्टेंस। ये भैंस की आंख मुझे कैक्टस लगता है, कैक्टस। ये इसने बिना, लेट्स लाफ गाइज, बिना बात के इस आदमी ने बिना मतलब की उंगली करी भैंस की आंख, बिना मतलब की। जसप्रीत बुमराह का भाई लोगों ये लालच था कि मैं जल्दी जल्दी 2 बची हुई बॉल डाल देता हूं ताकि 1 ओवर और हो जाए। लालच होता है ना इंसान को। इसने करी उंगली, चुपचाप खड़ा था उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा भी लाइक, भैंस की आंख, शराफत का जमाना ही नहीं रहा भाई। मैं तो चुपचाप खड़ा था, वो जसप्रीत बुमराह ने सारा गुस्सा में वो लपेट दिया। वो चला गया आउट। और जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, वो कंटापा, वो कैक्टस, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। जसप्रीत बुमराह ने भाई लोगों अपने, मतलब जस्सी का दूसरा ओवर था, आखिरी बॉल था, और मैच का ये तीसरा ओवर था, आखिरी बॉल। भाई जैसे ही वो आउट किया उस्मान ख्वाजा को, भाई सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें अपनी विद्या कसम भाई, विद्या कसम भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगा जसप्रीत बुमराह जाके थप्पड़ी मार देगा? पहुंच गया तो उधर। मेरे को तो, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर विराट कोहली बॉलर होता ना, विराट कोहली ने हाथ डाल के उठा लेना था भैंस की आंख, कहीं इधर उधर दाएं बाएं। भाई जसप्रीत बुमराह यूं गया आउट करने के बाद। ये तो शुक्र है वो बंदा अपने इमोशंस रोक लेता है, नहीं तो भैंस की आंख आज कंटापा तोड़ दिया था। पता लगे 11 बंदों के बीच में कंटापा कुट गया।
वो होता नहीं है हिंदी फिल्मों में हाँ। कि 11 लोगों ने एक बंदा घेरा, ढूं ढूं ढूं, मिथुन चक्रवर्ती ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं और उसके ना कपड़े उछल रहे होते हैं, यूं करके कपड़े उछल रहे होते हैं। इस आदमी के ऐसे कपड़े उछलते। लेकिन भाई जो मर्जी कहो, जो चिंगारी चाहिए थी इस मैच में जाते जाते वो चिंगारी आपको मिल गई है। अब ये चिंगारी ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करेगी, हमारा तो क्या ही बिगाड़ लेगी, हम तो ऑलरेडी बर्बाद घूम ही रहे हैं। हम तो है। देखो भाई, इस टाइम पे तुम लोग कहते हो टीम इंडिया सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं ये कह रहा हूं हमसे खतरनाक इस टाइम पे कोई नहीं है। पूछो कैसे? हमें खुद नहीं कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हमने खुद ही अपना सब कुछ बिगाड़ हमें खुद नहीं पता। 185 रनों में कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा? नहीं, कोई हमारे प्लेयरों का क्या ही बिगाड़ लेगा, हमारे बैटर्स का। हम इससे बुरा क्या? भैंस की आंख ऐसा लग रहा है किसी आदमी ने रिकॉर्डेड सीडी चढ़ा दी है, हर टेस्ट मैच से पहले वो प्ले कर देता है। वो याद रहता। हमें भी ऐसा लग रहा है हम उठ नहीं रहे हैं रोज, हमें भी ऐसा लग रहा है हम भी वही वाला, मतलब हमारा भी रिपीट ही हो रहा है। रिप्ले चल रहा है। कुछ नहीं बदल रहा है भाई, कुछ नहीं बदल रहा है। सो भाई लोगों, टेस्ट मैच अब ये यहां खड़ा हुआ है। इंडिया ने अपनी पहली पारी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए 185 रन का 185 रनों का सीधा ही टोटल खड़ा कर दिया, जिससे कि देश और दुनिया में हड़कंप मच गया है। कुछ देशों को तो अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने फोन करके बोला है कि घबराना नहीं है, अब ये थोड़ा सहन कीजिए, ज्यादा टेंशन वेंशन की बात नहीं है। मुश्किल पिच है, पिछले लाइव में भी बोल के गया था, आखिरी में जाके सुनना जरूर। मैंने यही कहा था हमारा मकसद क्या है। सो मैंने मकसद बोला था, हमारा मकसद है 170-80 करना। सो हम अपने मकसद से 185 कर चुके हैं। उसमें भी जसप्रीत बुमराह जी कैप्टन के 22 रनों का योगदान है। और जो मेरी बात से एग्री करता है जरा एक बारी लिख देना कमेंट बॉक्स में। जिस भाई को ये लगता है कि रोहित शर्मा अगर यहां होता तो इंडिया 385 कर लेती, ब्रो ऐसा नहीं है। हम रोहित शर्मा के बहुत बड़े वेल विशर हैं। मैं अपने गिरधारी भाई का 18-20 हजार रन उस आदमी ने बनाए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम लोग चाहते थे वो एक रिस्पेक्ट वाली लोग बैनर लेके खड़े हुए हैं गिरधारी भाई को फेयरवेल देने के लिए टेस्ट क्रिकेट से। मैं ये चाहता था, लेकिन मैं यहां बता दूं, हो सकता है यहां जसप्रीत बुमराह से कम ही रन बनते जसप्रीत बुमराह के। लेकिन अब यहां यह देखना है कि जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया की लंका लगाती है कि नहीं लगाती है बॉलिंग में। जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे। एक आउट हमने कर दिया उनका, और मैं तो कह रहा हूं ये सिराज और जस्सी थोड़ा सा ज्यादा खेल गए। अगर कहीं इंडिया को 7-8 ओवर डालने का मौका मिल जाता, अगर इंडिया के 10 रन कम होते, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया 2-3 विकेटें खो देता अपनी, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है। और जो चिंगारी लग गई थी कंटापा और उसकी कॉन्स्टेस्ट की और अपने बुमराह की, वो ले जाती 1-2 विकेट और कम से कम। बट भाई लोगों, एक एक करके बात करेंगे सब भाइयों पे। वैसे मुझे लग रहा है कि इंडिया शायद रोक लेगी उनको। एक ठीक ठाक टोटल, ज्यादा डैमेज होगा नहीं, मेरे को ऐसा भरोसा है, क्योंकि ये जाते जाते जो हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम मेरे वीरो, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो आप ले गए तो सामने वाली टीम दोबारा आके सुबह छीनने की कोशिश करेगी, दिस दैट। तो आई ये बात आप लोगों को समझनी है। अब जरा एक एक प्लेयर पे अपने विचार रखते हैं कि किसने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो ऊपर से रन नहीं बनाएगा, 10 रन पे आउट हुआ है वो, 26 बॉल खेली हैं, 10 रन पे मेरे भाई का कट गया है। देखो मैं अपने विदेशी फैंस का कितना ख्याल रख रहा हूं। अब मैं जितने नंबर्स हैं, हाँ, मैं सारे के सारे अंग्रेजी में बोला करूंगा भैंस की आंख। सो 10 रन पे उस भाई का कट गया, लेकिन वो अगर ऊपर से नहीं चलेगा, टीम इंडिया का टोटल मुझे तो सीधा सीधा 150 नजर आता है भाई लोगों, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बोलेंड का इतना जबरदस्त होता है कि आदमी ना छोड़ सकता है ना खेल सकता है, इस तरीके की सिचुएशन बनती है। लेकिन उस लड़के के पीछे फिर भी 161 रन लगे हुए हैं एक पारी में, और 2 बढ़िया 80+ रनों का भी टोटल लगा हुआ है। हालांकि 1-2 और उसकी बड़ी पारी आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, बट हो सकता है सेकंड पारी में वो थोड़ा सा मतलब अच्छा कर दे। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है यशस्वी जायसवाल के ऊपर ही, ये बात तो बिल्कुल तय है। फिर आते हैं राहुलिया, केएल राहुल।
मेरा एल बनाए रन, ज्यादा बन जाए। मेरे से ना तुम उम्मीद ही मत करा करो। मुझे खुद नहीं पहले पता कब मैच करूंगा के पहली पारी में मिस्टर राहुल होनियों से, दामाद होनियों से किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। मैं। तब वो करके दिखाया। मैंने भाई लोगों क्रैक कर लिया राहुल का फॉर्मूला। इसको उम्मीद ही मत लगाओ इससे। राहुल तब चलेगा जब राहुल से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। वैसे तो आजकल टीम इंडिया का ही यही हाल हो गया कि उम्मीद मत रखो फिर ठीक कर देंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक राहुल के लिए तो खास बात है। मैंने पिछले लाइव में भी बात बोली थी, रिपीट करनी पड़ेगी। इस भाई को अपना नंबर ही नहीं पता कि मुझे कहाँ बैटिंग मैं गारंटी कर रहा हूं ये आदमी अपना घर का नंबर भूल गया होगा, फोन नंबर भूल गया होगा, इसको अपने जूते का नंबर भी नहीं पता है, क्योंकि इसका इतना काटा गया है इस टीम इंडिया में ऊपर नीचे करके। ओपन जाके सेट हुआ, कह रहे राहुलिया 3 खेलोगे दामाद होनियों। हाँ, ये तो वही बात हो गई, कोई सर्दियों में मेहमान आपके मतलब कोई गेस्ट आ गया, उसको एक बिस्तरे पे बिठा दिया, रिजाई गर्म करवा के कह रहे हो कि दूसरे बिस्तरे पे आ जाओ, यहां कोई और आएगा। फिर वो दूसरे बिस्तरे पे चला गया, वहां गर्म करने लग गया। वो बाद में बंदा यही बोलता है कि भाई मेरे को सोने भी दोगे कि रिजाइयां ही गर्म करवा रहे हो। तो इससे तो भाई लोगों ये जगह ही गर्म करवा रहे हैं। ओपनिंग में सेट हुआ, नंबर 3 कर दिया। 3 में थोड़ा सा अपने आप को ढालने की कोशिश कर ही रहा था, कह रहे अब ओपन करेगा। पता लगे इंग्लैंड सीरीज में भैंस की आंख लेके जाना ही भूल जाएं। 4 रन 14 बॉल्स, 14 बॉलें खेली हैं। शुभमन गिल, ये लड़का अगर सीरियस नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लैंड के जो 5 टेस्ट मैच हैं, देखो उससे पहले तो उछलने का कोई अब फायदा भी नहीं है। या तो ये होता ना इस टेस्ट मैच के बाद भी कोई और टेस्ट होता। वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज है ना, वो 2 प्लेयरों का काल बन के आएगी। यस और नो लिख दो जरा एक बारी। एक है उसमें मिस्टर विराट कोहली और एक है उसमें शुभमन गिल। इन दोनों को साथ में ही बात कर लेते किंग हैं। और प्रिंस हैं। विराट कोहली की सेम गलती चल रही है, बार बार एक ही गलती, एक ही मिस्टेक रिपीट हो रही है, रिपीटेड मोड पे लग गया है। मगर क्यों? विराट आउट हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम तरीके से आउट हो रहा है ये प्रॉब्लम है। उन्होंने भी विराट कोहली के रन नहीं आ रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, रन आते दिख नहीं रहे हैं ये प्रॉब्लम है। लेकिन अभी उसकी वो एनर्जी, उसकी वो फायर बिल्कुल चाहिएगी फील्ड में, क्योंकि लीडर तो वो बंदा है, चाहे आप उसको कप्तान देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जसप्रीत बुमराह दी कैप्टन को पूरी सपोर्ट है, भैंस की आंख पूरा खींच देंगे मीटर। वो इंग्लैंड का टूर 5 टेस्ट मैच बॉस, वो इतना डिफिकल्ट टूर है, मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे बिल्कुल एकदम केले की शेप से बॉल चलेगी, केले की शेप से, वो बहुत स्विंग होती है वहां पर। तो ये शुभमन गिल ना तो अपने आप को सीरियस ले रहा है, हाँ या ना, और ना ये नंबर 3 की जगह को सीरियस ले रहा है। वहां तो बॉल नचा देती है। नंबर 3 का प्लेयर कच्चा नहीं चाहिए, पूरी टीम गिरती है। बार बार बोल रहा हूं, चितेश्वर पुजारा को याद कर लो। नंबर 3 का प्लेयर वो चाहिए, कुछ ऐसी कमिटमेंट वाला प्लेयर चाहिए, खा जाए तुझे मेरी लास्ट से होके गुजरना पड़ेगा दीवार टाइप, वाला ऐसा कोई डायलॉग बोलने वाला बंदा और अप्लाई करने वाला बंदा चाहिए। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि मेरी लास्ट के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। पुजारा की होड़ नहीं हो सकती। जो भाई जो राहुल द्रविड़ और पुजारा ने जो एक अलग स्तंभ टीम को प्रदान करते थे ना, वो वॉल वाला जो की दीवार है, भैया भेद के दिखाओ, पूरा दिन बैटिंग करा लो। द्रविड़ को संकट मोचन याद है, बोलते थे। और आज आपने देखा होगा पंत की बैटिंग देखी होगी, पंत को भाई बॉल लगी है, भाई यहां से की है, यहां से की है, हेलमेट पे बजी है। वो बंदा बहुत सही है, उसने पेशेंस दिखाया। वो पेशेंस लेकिन टूट गया। अगर वो नहीं टूटता ना, मैं आज चाहता था कि वो बिल्कुल अपने नेचुरल गेम से हट के वो सेंचुरी मारता। आज मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया फैन हो जाती है उसकी, लेकिन फिर भी उसने लगभग 90 या 100 बॉल खेली है भाई। उसने बैटिंग बहुत लाजवाब, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत गजब बैटिंग करी। वो पुल नहीं मारने जाता ना, वो खुद भी निराश था, दिख रहा था। वो कंसंट्रेशन वो अगर नहीं छोड़ता ना वो वाला, और वो कह देता कि आज मैंने खेलना ही नहीं है ऐसा, मुझे बनना है द्रविड़, मैं खेलूंगा पुजारा स्टाइल में, लिखवा लो। वो जितना कॉन्फिडेंट लग रहा था ना बैटिंग, वो सेंचुरी मारता। पिछले मैच में भी कॉन्फिडेंट था, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, प्लेयर बहुत गजब है वो, लेकिन वो बीच में चुल्ल बात है ना, चुल्ल आ जाती है कि कर देता हूं मैं, देखी जाएगी, वो वहीं गड़बड़ हो गई। पिछली बार वो छोटी बॉल फेंकी थी हेड ने, वहां दिक्कत आई। और आज उसने कौन था, बॉलर ने फेंकी थी या किसने फेंकी थी यार, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को। यही चीज है हमारी टीम में। और फिर वो अब पता नहीं, वो वॉशिंगटन सुंदर आउट था, नहीं था, वो स्निको ने फिर धोखा दे दिया। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, पिच डिफिकल्ट है नो डाउट। जब घास होते हैं ना विकेट के ऊपर, लाइवली घास होती है, तो वहां से बॉल
पढ़ के और तेज निकलता है, राइज भी होता है। हमारे लिए डिफिकल्ट था, कल आप देख लेना, गारंटीड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डिफिकल्ट होगा यहाँ पर। एंड होपफुली हम यहाँ से कम बैक करेंगे बहुत बढ़िया, और हमें मैच भी जीत के दिखाएंगे। और यहाँ पर ना एक और चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी, कोहली को थोड़ा सा ना गजब लेवल का अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एक अलग, क्योंकि वो प्लेयर बहुत गजब क्लास का है, लेकिन वो कहता है ना, जब बुरा वक्त आता है तो पूछ के नहीं आता कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, वो किसी का भी आ जाता है। तो वो फॉर्म चल रही है ऐसी, वो ना चाहते हुए भी हो रहा है, चाहते हुए भी हो रहा है। लेकिन जब आउट होने से पहले कोहली के लिए वो बॉल दिखाई थी, बॉल एंड की, भाई सारे टप्पे एग्जैक्ट एक जगह पर, गजब, वहीं से अंदर वहीं से बाहर। कैसा था आज का दिन, आपने जब मैच देखा बताएं जो। लेकिन मुझे तो मजा आया, एक तो पंत की बैटिंग देख के, और एक आखिर में जो इंसिडेंट हुआ था वो वाला, बुमराह वाला जो विकेट लिया जिसपे, और साथ ही साथ जो बुमराह ने बैटिंग करी भाई साहब। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।